उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी तथा डोईवाला विधानसभा प्रभारी अभिषेक बहुगुणा सहित 5 अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल होकर उत्तराखंड का पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही आज उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश कार्यालय में हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल में आए डोईवाला के पूर्व मंडल महामंत्री वीरेंद्र थापा तथा पूर्व अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ ब्लॉक जखोली के सेवानिवृत्त शिक्षक भगत सिंह गहरवार का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर गरीब कन्या की शादी हेतु आर्थिक मदद भी प्रदान की गई। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संगठन मंत्री संजय बहुगुणा ने सभी सदस्यों से उत्तराखंड के पुनर्निर्माण में जुटने का आह्वान करते हुए उम्मीद जताई कि अब उत्तराखंड क्रांति दल के बढ़ रहे जनाधार से उत्तराखंड के वंचित समाज को उनके हक की लड़ाई लड़ने में मजबूती मिलेगी। योजना किसी के लिए अमृत साबित हो ना हो, लेकिन जनता के लिए हलाहल साबित हो रहा है। और जो नेता और जो ठेकेदार हैं, सारे बाहर के ठेकेदार हैं, उत्तराखंड से बाहर के सारे बड़े ठेकेदार हैं, सारे दिल्ली के नेताओं के इशारे पर यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं। यहाँ के लोग केवल सब कॉन्ट्रैक्टर और पेटी कॉन्ट्रैक्टर बन के रह गए हैं। और आए दिन जो है सड़कें उधेड़ी जा रही हैं। एक बार पानी के नाम पे उधरती है, कभी पेयजल के नाम पे, दूसरे बिजली के नाम पे उधेड़ी जाती हैं, कभी नालियाँ बनाने के नाम पे उधेड़ी जाती हैं, कभी सीवर लाइन के नाम पे उधेड़ी जाती है। सीधे सीधे इनका खाने कमाने का जरिया बन चुका है। बस समझ सकते हैं कि इसमें इतना देर लगने की क्या बात है। अगर वो दिल से माफ़ी मांगे होते तो इसमें देर नहीं लगती, वो तुरंत माफ़ी मांगते। ये सीधे जो 1 साल बाद चुनाव हो रहा है, वो सीधे चुनाव में डैमेज कंट्रोल करने के नतीजा है। जब बाद में उनको सलाहकारों ने बताया होगा कि साहब अब एक वीडियो भी जारी कर दो, अब ये भी कर दो, तो उन्हें लगेगा अच्छा इससे इतना डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ, चलो थोड़ा सा और जारी कर देते हैं। वहाँ बंशीधर भगत की खुद की अपनी सीट, उनके लड़के को राजनीति में आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उन सब पे पानी फिरता नजर आ रहा है। तो ये सीधे डैमेज कंट्रोल है। महिलाओं के प्रति जब तक वास्तविक पश्चाताप नहीं दिखता है, अगर है तो वो वास्तविक पश्चाताप दिखना भी चाहिए, मीडिया में जाना भी चाहिए, उसका मैसेज भी दिखना चाहिए, तब जा करके हम लोग मानेंगे कि हाँ वाकई उन्होंने इस तरीके का पश्चाताप किया है, क्योंकि आज तक नहीं दिखता। सर, मैं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस दोष घुसाई। अब उनको लगता है कि भाई बंशीधर भगत की जो सीट है वहीं से इंदिरा हृदय जी भी दावेदारी करती रही हैं पहले भी। ये आपस में एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। तो हमने फिर कहा ना कि जिनसे इनको लगता है कि राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है, तो उसमें तो इन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि इनसे राजनीतिक रूप से हमें कोई नुकसान नहीं है, इनका अपमान करने से वोट बैंक का हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो उनके लिए वो माफ़ी भी नहीं मांगते। अगर वाकई वो महिलाओं के प्रति सम्मान होता तो आप सही कह रहे हैं, वो फिर जो हमारी बहन हैं, हमारी शिक्षिका हैं उत्तरापंत बहुगुणा जी, उनसे भी ज़रूर माफ़ी मांगते, जो कि आज तक उनसे माफ़ी नहीं मांगी गई। तो समझा जा सकता है कि भाजपा महिलाओं के प्रति सम्मान के स्तर पर कितनी खोखली हो चुकी है। सर की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, तो क्या राजस्व बढ़ाने के लिए महज ये सब किया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हो आपने। बिल्कुल पत्रकारों की नज़र बहुत तेज होती है और आपने बिल्कुल सही समझा है। ये ABC एक प्रोग्राम होता है नगर निगम में, जिसका मतलब होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल। लेकिन एनिमल बर्थ कंट्रोल के नाम पे अभी तक सीधे जो NGOज हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम होता रहा है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी डॉग का वैक्सीनेशन हुआ है या किसी आवारा कुत्ते को पकड़ करके जो है उसका एनिमल बर्थ कंट्रोल करके उसकी नसबंदी वगैरह की गई हो, कहीं नहीं दिखता। हाँ, लेकिन जानवरों अब ये तो सोचते हैं कि कोई कुछ भी करता हुआ दिख रहा है। तो जो पुराने ज़माने के राजाओं का जो टाइम होता था कि आप सांस भी लेते हो तो आपको उसका जो है टैक्स चुकाना पड़ेगा। बेगार प्रथा आप लोगों ने सुनी होगी कि आप बेगार करने की एक प्रथा थी, या कुछ भी काम करोगे आपके लिए उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। अब इनकी नज़र जो है पब्लिक के जेब पे इस तरीके से है कि कोई कुत्ता भी घुमा रहा है तो क्यों घुमा रहा है, उसका भी टैक्स दो आप। तो सीधे से ये है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक कुत्तों ने जितनों को काटा है, जितने मामले हैं, ये लंबित नहीं होते, या पुलिस उन पर कार्रवाई करती, लेकिन कभी नहीं करती। इनका यह है कि कुत्तों के नाम पे ही सही बस कुछ पैसा आ जाए। और एक अमृता योजना चलाते हैं कि औरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीयत। तो अपना तो उन्हें दोष दिख नहीं रहा है, लेकिन उन्हें जो है बंशीधर भगत को आईना दिखाना होगा या बंशीधर भगत के नाम पे जो है अपना कद ऊंचा करना होगा, तो इसलिए वो माफ़ी मांगने का नाटक कर रहे हैं। अगर वाकई दिल से मांगे होते तो वो उत्तरापंत बहुगुणा से भी माफ़ी मांगते, उनसे क्यों नहीं मांगे? उनको चाहिए कि अगर वाकई उनके दिल में ऐसा पश्चाताप की भावना है और वाकई उनको लगता है कि गलती हुई है भाजपा से, तो उनको सबसे पहले उत्तरापंत बहुगुणा जी से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और उन तमाम महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएँ कभी सुर्खियाँ नहीं बन सकती। और टंग स्लिप तभी होती है कि जब मन में कुछ और चल रहा होता है, दिल में कुछ और चल रहा होता है, तो अक्सर वही बातें लाख छुपाओ तो भी जुबान पे आ ही जाती हैं। और भगत सिंह ये जो बंशीधर भगत जी हैं, इनकी जुबान एक बार नहीं फिसली है। ये पहले भी इस तरीके के बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं और पहले भी माफ़ी मांगते रहे हैं। मातृ शक्ति के प्रति, महिलाओं के प्रति, जिन महिलाओं पे अत्याचार और अनाचार की कीमत पर ये राज्य बना है,
उन महिलाओं के प्रति, उन मातृशक्ति के प्रति सीधे सीधे ये भाजपा की जो मेंटेलिटी है, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करती है, उनकी मानसिकता, असली मानसिकता क्या है, उनके दिल में क्या है महिलाओं के प्रति, ये निकल करके सामने आया है। और इन्होंने कल भी माफ़ी नहीं मांगी, कल भी केवल खेद जताया है, जो कि बेहद शर्मनाक बात है। इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और भविष्य में कभी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए संकल्प जताना चाहिए, तभी उन्हें कोई भी महिला जो है दिल से माफ़ कर सकती है।